नौकरी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कुछ बेहद अहम और सख्त नए नियम जारी किए हैं। ये नियम देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने बराबरी और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा। देखिए, ये जो नए नियम हैं ये 2012 के पुराने दिशा निर्देशों से पूरी तरह अलग हैं। पहले के नियम बस एक सलाह की तरह थे, जिन्हें मानना या ना मानना संस्थानों की मर्जी पर था। लेकिन अब ये नए रेगुलेशंस एक कानून है, ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब इनका पालन करना अब अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन सख्त नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया है, इसके पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप है, जो ये साफ बताता है कि सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। यूजीसी के अपने ही डेटा पर अगर नजर डालें तो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। पिछले सिर्फ 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 378 पर पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन छात्रों के अनुभव हैं जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये शिकायतें कैंपस के अंदर होने वाले कई तरह के भेदभाव की तरफ इशारा करती हैं। इनमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आने वाले छात्रों को जानबूझकर अलग-थलग करना, उनके एकेडमिक ग्रेडिंग में पक्षपात करना, हॉस्टल में भेदभाव और मेंटरशिप या रिसर्च के मौकों से वंचित रखना जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। साफ है कि पुराने नियम इस तरह के भेदभाव को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। हालात इतने गंभीर थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने यूजीसी की कमजोर शिकायत निवारण प्रणाली की बार-बार आलोचना की और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों में जवाबदेही की कमी पर भी सख्त टिप्पणी की। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने यूजीसी को ये निर्देश दिया कि वो छात्रों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और कानूनी तौर पर लागू हो सकने वाला ढांचा तैयार करे। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए यूजीसी ने अब एक मल्टी लेयर्ड सपोर्ट सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद साफ है, छात्रों को एक प्रोएक्टिव सपोर्ट देना और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक पारदर्शी रास्ता बनाना, ताकि उनकी आवाज़ को अनसुना न किया जा सके। अब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना ही होगा। ये सेंटर कैंपस में बराबरी से जुड़े सभी मामलों के लिए एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करेगा। शिकायतों को ट्रैक करने से लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने और सपोर्ट देने तक सारी जिम्मेदारी इसी सेंटर की होगी। शिकायत की प्रक्रिया को भी अब बहुत साफ और समय सीमा में बांध दिया गया है। छात्र अपनी शिकायत सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी के पास दर्ज कराएगा। अगर वो कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास 30 दिनों के अंदर एक बाहरी लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास अपील करने का अधिकार होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि शिकायतों को अंदर ही अंदर दबाया न जा सके। इस मोड़ पर एक सवाल उठता है, इस यूजीसी निर्णय का आपके राज्य के छात्रों पर क्या प्रभाव हो सकता है? इसका जवाब कृपया कमेंट्स में लिखिए। लेकिन किसी भी सिस्टम का फायदा तभी होता है जब उसे लागू करने वालों की जवाबदेही तय हो, और यही इन नए नियमों का सबसे ताकतवर पहलू है। अब विश्वविद्यालयों और उनके हेड को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। जी हाँ, अब जिम्मेदारी से बचने का दौर खत्म। संस्थान के प्रमुख यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इससे जो किसी की जवाबदेही नहीं वाली संस्कृति बन गई थी, उस पर रोक लगेगी और जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक तय की जाएगी। और अगर कोई संस्थान इन नियमों को लागू करने में नाकाम रहता है तो यूजीसी उस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसमें यूजीसी से मिलने वाली सारी फंडिंग रोकना, नए कोर्स शुरू करने पर रोक लगाना और यहाँ तक कि उस संस्थान की मान्यता रद्द करना भी शामिल हो सकता है। इन्हीं सख्त प्रावधानों से इन नियमों को असली ताकत मिलती है। जाहिर है, जब भी कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होता है तो उस पर बहस भी होती है। इन नियमों को लेकर भी दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे संस्थानों पर एक नए बोझ की तरह देख रहे हैं। जो इसके समर्थन में हैं, उनका तर्क है कि ये नियम सामाजिक न्याय और जवाबदेही के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सालों से चले आ रहे सिस्टमिक भेदभाव को खत्म करने में मदद करेंगे। वहीं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी, झूठी शिकायतों का दुरुपयोग हो सकता है और संस्थानों पर प्रशासनिक बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पूरी बहस के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है, इन नियमों को लागू करने में भले ही कुछ चुनौतियां आएं, लेकिन ये उच्च शिक्षा में बराबरी और निष्पक्षता की दिशा में एक बहुत ही मजबूत और जरूरी संकेत दे रहे हैं।